हेलो प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज से हम आप लोगों को बेसिक मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर क्या होती है, जिसको परिमेय संख्या का कहते हैं, इसकी हम परिभाषा बताएंगे। यानी सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या की परिभाषा। इसको प्यारे बच्चों ठीक से समझिए। ये कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश कोटेशन में, दोनों लैंग्वेज में हम लिखे हैं। इसको आप लोग समझिए ठीक से, सब बातें समझ में आ जाएंगी। ऐसी संख्याएं जो p बटे बटे मीन डिवाइड p डिवाइड q के रूप की होती हैं, रूप यानी फॉर्म की होती हैं, जहां पी क्यू बिलोंग टू आई। ये बिलोंग शब्द लगा है, देखो इस प्रकार बना कि बिलोंग माने ये दोनों जो अवयव हैं ये आई में होना चाहिए। अब आई क्या है? आई को इंटीजर नंबर कहते हैं, हिंदी में इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पूर्णांक संख्या है ना। अब पूर्णांक संख्या क्या चीज़ है, इसको अभी हम बताएंगे। पूर्णांक संख्या भी है जिसको आई से दर्शाते हैं। तो पी क्यू बिलोंग टू आई है ना, बिलोंग का चिन्ह हमारे ये दोनों अवयव या सदस्य कह लें, ये इसमें होना चाहिए। तथा क्यू नॉट इक्वल माने क्यू बराबर नहीं हो, किसके? जीरो के बराबर नहीं होता है, तो उसे रेशनल नंबर कहते हैं। इस रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसका नोटेशन है। इसे संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार से लिखते हैं। देखो, अब इसको परिमेय संख्या को क्यू से दर्शाते हैं संक्षिप्त रूप में। तो क्यू बराबर, ये मिडिल ब्रैकेट है जिसको हम करली ब्रैकेट भी कहते हैं। ये p बटे क्यू है ना, p डिवाइड क्यू। सच दैट का मतलब p बटे क्यू ऐसा है कि p बटे क्यू इस प्रकार है कि किस प्रकार है कि पी क्यू बिलोंग टू आई, यानी ये दोनों एलिमेंट जो हैं, अवयव जो हैं, इसका एलिमेंट भी कहेंगे, आई में होना चाहिए। आई मीन्स इंटीजर नंबर। बट क्यू नॉट जीरो, लेकिन जो डिनोमिनेटर का है क्यू, यानी हर में जो क्यू लिखा है, डिनोमिनेटर में जो क्यू लिखा है, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो परिमेय संख्या परिभाषित होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं इसको ठीक से, है ना। तो इस प्रकार से ऐसी संख्या जो p बटे क्यू के रूप की होती है, जहाँ पी क्यू बिलोंग टू आई होता है, बट क्यू नॉट जीरो हो, उसे ही रेशनल नंबर कहते हैं। इसे संक्षिप्त रूप में क्यू से दर्शाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए आप लोग। जैसे है 1/2 -3/4 या 0 या 5/7 या 2, सब पर हो सकता है। आप ध्यान दें, जो हमने कहा p बटे क्यू के रूप में, तो लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ देखो, p भी इंटीजर में है। अब इंटीजर क्या है, सबसे पहले आप इंटीजर ही समझ लीजिए। आई से दर्शाते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं ऐसी संख्या जिनमें सभी धनात्मक नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या, एवं सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या हो, साथ में जीरो भी हो। यानी सभी ऋणात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या और जीरो, ये मैं आगे समझा भी रहा हूँ आगे। तो सबसे पहले इसको देखिए। तो इस प्रकार जितनी भी धनात्मक हों और जितनी भी ऋणात्मक हो, अभी आप बता रहा हूँ। तो 1/2 ये सब जितनी हैं, सब हमारी परिमेय संख्या हो गया। देखो बटे में है या बटे नहीं है, जैसे यहाँ बटे में नहीं है, हमने कहा p बटे क्यू के रूप की होती है, तो यहाँ 2 लिखा, 3 लिखा, बटे नहीं है, तो यहाँ आप क्या मान सकते हो? बटे 1 माना जा सकता है, क्योंकि 2 में 1 का डिवाइड करेंगे मतलब उतना ही रहता है, 3 में भी 1 का डिवाइड करेंगे उतना ही रहेंगे। अब p बटे क्यू के रूप में दिखने लग गई। इस प्रकार से समझे रहिए। 0/5 है, ये भी है। क्यों? क्योंकि 0 तो ऊपर है, 0 में 5 का भाग करेंगे तो इसका जवाब तो 0 ही आएगा आंसर। तो 0 भी तो हमारा इसमें आ जाएगा p बटे क्यू के रूप में। ये कहा गया हर में जो डिनोमिनेटर वहाँ 0 नहीं होना चाहिए, अंश में तो 0 हो सकता है, वो वही करेगा। जैसे देखो ये भी परिमेय है। अब यह ऋण 21/20 हमने लिख दिया, वो भी परिमेय हो गया, p बटे क्यू के रूप में है। 10 लिखा, वो भी है यहाँ बटे। अगर p बटे क्यू चाहते हो बटा 1 कर लीजिए, मतलब उतना ही रहेगा। ETC इत्यादि हो सकते हैं। लेकिन अब प्यारे बच्चों ये देखो, ये कौन नहीं होता इंटीजर नंबर, ये आपका रेशनल नंबर। देखो जैसे 2/0 हमने कह दिया, -3/0 कह दिया, तो ये हर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0 आ गया। इसकी परिभाषा होती है कि p बटे क्यू के रूप का हो, पी क्यू बिलोंग आई हो, बट क्यू नॉट जीरो हो। यहाँ तो क्यू में 0 आ गया, हर में 0 हो गया, इज नॉट रेशनल नंबर, इसलिए रेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि ये 2 में 0 का डिवाइड, इसका बेटा रिजल्ट जो है इनफाइनाइट होता है, ये अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है,
इस डिफाइंड ही नहीं है। इस प्रकार समझे रहिए। तो परिमेय संख्या की परिभाषा आपको सिखाया कि P/Q के फॉर्म की हो, जहाँ PQ बिलोंग I हो बट Q नॉट जीरो हो। शॉर्टकट में आप इसको समझे रहिए, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है रेशनल नंबर की परिभाषा से डिफिनीसन। अब प्यारे स्टूडेंट आगे समझें। अब हम जैसे इसमें आया है आई क्या है, इंटीजर नंबर, उसको बताने जा रहे हैं। इंटीजर नंबर क्या है, जिसको पूर्णांक संख्या हिंदी में कहेंगे। इसे आई से, चूँकि पहला अक्षर आई है भी, तो आई से दर्शा देते हैं। एक दूसरा संकेत भी है, नोटेशन उसका है, जेड भी से दर्शाते हैं। आई या जेड दोनों हो सकता है। अब जो कि निम्न प्रकार से परिभाषित है, ध्यान दें। आई बराबर ये मिडिल ब्रैकेट, देखो ये जो हम लिख देते हैं इस मिडिल ब्रैकेट, यह छोटा ब्रैकेट नहीं चलेगा ना, बड़ा ब्रैकेट चलेगा ना। जो स्मॉल ब्रैकेट हो, ग्रेटर ब्रैकेट हो, नहीं, यह मिडिल ब्रैकेट, जिसको आप लोग करली ब्रैकेट भी कहते हो, ये समुच्चय के फॉर्म में, सेट्स, ये समुच्चय है। आगे किसी टॉपिक में हम आपको सेट्स के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे आज हम आपको रेशनल नंबर पर चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे टॉपिक बाई टॉपिक हम बढ़ाते चलेंगे। तो सेट्स में ये नियम है कि आप सेट्स की थोड़ा पहचान बता देता है। सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट में रखा जाता है, दोनों तरफ बंद करके, इस प्रकार मिडिल ब्रैकेट में। और जो उसके अंदर एलिमेंट होते हैं वो एक निश्चित होने चाहिए, सुपरिभाषित, स्पष्ट हो, डिफाइंड होना चाहिए, और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। और उसमें चाहे जो भी हो, चाहे जिस चीज़ का संग्रह समुच्चय हो, समूह हो, उसे समुच्चय यानी सेट्स कहते हैं। तो सेट्स की बात बाद में होगी, पहले आप ये आई क्या है ये चीज़ समझिए। तो आई में देखो ये डैश डैश हम कर दिए, इसका मतलब फिर आगे -3, -2, -1, फिर आगे 0, फिर 1, 2, 3, इधर भी डैश डैश है। इसका मतलब है ये अनंत तक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जाएगा। इधर 0 है, फिर इधर निगेटिव तरफ भी अनंत तक जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट, इसमें सभी धनात्मक संख्या इधर वाली हो गई, सभी ऋणात्मक संख्या हो गई, और 0 भी हो, इसके संग्रह को ही इंटीजर नंबर कहते हैं, जिसे आई से दर्शाते हैं, या जेड भी कह सकते हैं। आई कहें चाहे जेड कहें, दोनों हो सकता है संकेत इसको। ठीक है, तो ये पूर्णांक संख्या बता दिया, क्योंकि यहाँ पूर्णांक की आवश्यकता है बताना। P/Q फिर बिलोंग टू आई भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपको परिमेय संख्या सिखाया जा रहा है। तो मेरा मानना है आपके समझ में आ रहा होगा ठीक से। अब चलिए आगे इसके आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, अब इसी में देखिए हमें एक नंबर लाइन बना दिए हैं, नंबर लाइन। ये मिडिल में मूल बिंदु है, ओरिजिनल कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, या इस प्रकार +V लिख देते हैं, पॉजिटिव एक्सिस। अब लेफ्ट और 0 के ओरिजिन के लेफ्ट साइड में निगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और 0 के यानी पूरा भी एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ऊपर वाई, और एक्स एक्सिस नीचे निगेटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये एक्सिस है। यहाँ अक्ष में आप ध्यान दें कि मूल बिंदु के दाहिनी ओर +1, +2, +3 मतलब धनात्मक होंगी, और मूल बिंदु के बाईं ओर लेफ्ट साइड निगेटिव संख्या होंगी, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। ये डैश डैश के मतलब अनंत तक जा रहा है, ऋण तरफ भी अनंत तक और प्लस तरफ भी अनंत तक जा रहा है। तो इस प्रकार से इन्हीं के संग्रह को ही आई कह देते हैं। तो हमने उस पर लिख दिया है, जैसे हमने वहाँ ऋण 3 किया, चाहे ऋण 4 से का शुरू कर देते, इधर 4 तक जाते, अब डैश डैश जरूर कर देते, भाई सब संख्या इसमें प्रवेश हैं। ठीक, बस ब्रैकेट भी लगा दीजिएगा तो वो सेट के रूप में हो जाता है, जिसको हम आई से दर्शा देते हैं। इस प्रकार से ये इंटीजर नंबर हो गया, पूर्णांक संख्या। अब आगे बढ़ते हैं, नेचुरल नंबर। ये भी इम्पोर्टेंट है ना, छोटी छोटी बातें हैं, चूँकि बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाना शुरू किया हूँ तो हर छोटी छोटी बात आप लोगों को सिखाऊंगा। तो ये नेचुरल नंबर जिसको प्राकृत संख्या कहते हैं, इसे कैपिटल एन से, पहली प्रकार के एन से दर्शाते हैं या व्यक्त करते हैं। चूँकि एन अक्षर है प्रतीक में, नेचुरल में पहले एन, इसलिए जैसे एन बराबर 1, 2, 3, फिर डैश डैश हमने कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा इसमें अनंत तक है। अब इसी ये इनफाइनाइट है, अनंत तक है। इसी को अगर हम ऐसे लिख देते, ध्यान दीजिए बेटा, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, जैसे 100 लिख देते लास्ट में, अभी ब्रैकेट में बंद कर देते, तो स्टूडेंट ये फाइनाइट हो जाता। इसको परमित कहेंगे, क्योंकि निश्चित हो गया ये तो इनफाइनाइट अनंत तक जा रहा है। तो इनफाइनाइट सेट नेचुरल का हुआ, ये फाइनाइट सेट हुआ नेचुरल नंबर का, क्योंकि लास्ट में 100 तक जाना है। इसमें 1 से 100 तक आएगी, इसमें 1 से लेकर अनंत तक जाएगी। ठीक, ये नेचुरल नंबर हो गया, जिसे एन से दर्शाते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। यहाँ 0 नहीं कह सकते, ना इसमें नेगेटिव आता है, 1 से ही शुरू होता है। ठीक, फिर दूसरा नंबर, फिर आगे बढ़िए, उसमें पूर्ण संख्या, जैसे होल नंबर समझिए, जैसे नाम ही है पूर्ण। पूर्ण कब होता है?
देखो नेचुरल नंबर अगर है और उसमें अगर जीरो मिला दिया जाए तभी पूर्ण होगा, क्योंकि अगर हम जीरो नहीं लिखते हैं तो उसमें अगर 10 बनाना हो तो 10 में एक और जीरो चाहिए, तो बिना जीरो के अपूर्ण माना जाएगा। इसीलिए समझिए कि जब पूर्ण संख्या कहा जाए इसका मतलब हुआ उसमें आप जीरो से लेके चलेंगे। तो इसे डब्लू से व्यक्त करते हैं जो कि निम्न प्रकार होता है, डब्लू बराबर 0 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट अनंत तक जा सकता है। ठीक, मतलब शुरुआत इसकी जीरो से होगा। जैसे नेचुरल में एक से शुरू हुआ था, यहाँ जीरो से शुरू हो रहा है बेटा। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग सब लोग? तो चलिए ये हो गया, ये होल नंबर हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे चाहिए, जैसे वहाँ मैं एक चीज़ बिलांग शब्द लिखा था, है ना, बिलांग मैंने कहता है उसका अवयव है, मेंबर है। ध्यान दे, बिलोंग, है ना, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा भी नया शब्द है, तो फिर आप समझिए, थोड़ी देर समझ जाएंगे। इस प्रकार, है ना, इस पर बना के बीच में लाइन खींच देते हैं, है ना, इस प्रकार का चिन्ह बना करके एक लाइन खींच देते हैं। इसका मतलब क्या है? बिलांग का अवयव है या सदस्य है। इंग्लिश में मेंबर है, क्या बोलेंगे? मेंबर। उसका मेंबर है, उसका अनुयायी है, माने उसके अंदर है। किसके अंदर? जो दाहिनी ओर लिखा होगा उसके अंदर है। तो ये बिलोंग है, इसको इस प्रकार से नोटेशन है। का मतलब होता है, जैसे बिलोंग पढ़ते हैं, मतलब इसको पढ़ते हैं, बिलोंग शब्द पढ़ते हैं, जिसका मतलब निम्न प्रकार है। ध्यान दें, जैसे लीजिए वन बिलोंग टू एन, इसको पढ़ेंगे वन बिलोंग टू, माने वन तो एक एलिमेंट हो गया, वो एन है नेचुरल नंबर का एक सेट हो गया, ये गिनती है, डिजिट्स है। तो ये संख्या एक एन में है कि नहीं? आप देखिए एन में होता है, क्योंकि एन एक शुरू होता है, तो संख्या एक एन में है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार से चिन्ह हो गया इसका। और फिर दूसरा देखिए, -5 लिख दिया, फिर बिलोंग लिख के काट दिया है, एन लिख दिया। तो आप प्यारे बच्चों बताओ, क्या -5 एन में होता है? -5 तो नहीं होता, क्योंकि एन तो एक से शुरू होता है। एन जो नेचुरल नंबर है उसमें निगेटिव संख्या तो होती नहीं है, पॉजिटिव शुरू होती है, एक शुरू होती है। इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, -5 जो है एन में नहीं है, इसलिए ये बिलोंग बनाकर एक लाइन, खड़ी लाइन काट देते हैं। इसको पढ़ते डज नॉट बिलोंग। क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? डज नॉट बिलोंग पढ़ते हैं, मतलब -5 एन में सम्मिलित नहीं है, -5 एन का मेंबर नहीं है, -5 एन में नहीं है, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। तो ये बिलोंग है, बहुत अनिवार्य है, इसको समझ लीजिए। फिर प्यारे बच्चों, अब मैं आगे इस पर बढ़ रहा हूँ। ये कुछ ट्रू फॉल्स यानी सत्य असत्य पर आधारित कुछ आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, सत्य और असत्य पर आधारित। जैसे कौन किस में होता है कि नहीं होता है, इस पर आधारित दिया रहेगा, तो आप देखिए ट्रू होगा या फॉल्स होता है। ये भी परीक्षा में आता है, छोटे छोटे परीक्षा में जरूर आया करता है, जानकारी बहुत जरूरी, इसको ध्यान दे, समझो इसको। जैसे मैं बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन, नेचुरल नंबर लिख दिया हूँ, इधर जो है डब्ल्यू ने होल नंबर लिख दिया हूँ। तो प्यारे बच्चों समझो, ये नेचुरल नंबर जी और इधर होल नंबर, इसका मतलब ये, इस ध्यान दीजिए, ये तो ये इस प्रकार चिन्ह बना है, एक लाइन खींची हुई है। इसको स्टूडेंट ध्यान दें, ये उप समुच्चय का चिन्ह है। उप समुच्चय माने, उप माने छोटा होता ही है, तो समुच्चय से उप माने छोटा हो गया, मतलब ये चीज़ इससे छोटा है, ये छोटा हो गया, क्योंकि इधर मुंह है, उसका हेड है, हेड तरफ बड़ी संख्या मानी जाएगी, और जिधर पिछला हिस्सा रहेगी वो छोटी मानी जाएगी, और रहेगा दोनों समुच्चय, दोनों सेट हैं। सेट माने एक कोई संख्या का झुंड, एक ग्रुप होता है। सेट के विषय में फिर चर्चा करेंगे किसी टॉपिक पर, यहाँ थोड़ा थोड़ा समझिए। तो एन यानी नेचुरल नंबर हो गया। तो आप ध्यान दें, नेचुरल नंबर कैसी गिनती आती है, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। नेचुरल नंबर में तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे करते अनंत तक जाएगा। ठीक है, लेकिन डब्लू में कौन सी आएगी स्टूडेंट? डब्लू होल नंबर आपको बताया हूँ, 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ से इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आप ये देखो, क्या ये एन के जो डिजिट्स हैं क्या डब्लू में हैं? देखिए भाई, एक दो तो ये एक से मिल जाएगी, 1 2 3 4 सब मिल जाएंगे। हाँ, डब्लू में होल में ये 0 ज़्यादा है, ज़्यादा पड़े रहने दीजिए। यहाँ तो नेचुरल नंबर की बात है, ये अब बताइए क्या नेचुरल के सारे एलिमेंट डब्लू में है, होल में है कि नहीं है? तो बिल्कुल मिल रहा है, ये 1 से 2 सब मिल रहा है। इसका मतलब एन जो है डब्लू में है, ये बात ट्रू है, सत्य है, इसलिए हमने सत्य लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना इस प्रकार से हो, माने इधर वाले चीज़ इस वाले में होने चाहिए, बस इस वे में डब्ल्यू यहाँ बड़ा माना जाएगा, जिधर हेड रहेगा। फिर दूसरा देख लीजिए, आई सबसेट, इसको सबसेट पढ़ते हैं इंग्लिश में, उप समुच्चय, मान उप माने छोटा। ठीक है, ध्यान रखिए, जैसे आई सबसेट ऑफ डब्ल्यू लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर डब्ल्यू को हमने बड़ा बनाया, इसके हिसाब से आई को छोटा बनाया है।
तो ज़रा प्यारे बच्चों ध्यान रखो, W होल नंबर है जिसमें 0 से शुरू होती है गिनती, और I इंटीजर नंबर है जिसमें धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर सभी आते हैं। तो क्या I के जो नेगेटिव नंबर हैं वो W में होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें -1 -2 कहाँ है, इसमें नहीं है। इसका मतलब I इज़ नॉट सबसेट ऑफ W। ठीक है, तो ये इसमें नहीं है, इस प्रकार का चिन्ह बना है, इसलिए फॉल्स है। होना कैसे चाहिए? होना ये चाहिए I नॉट सबसेट ऑफ W। ऐसा लिखा होता तो हम ट्रू कह देते, ठीक है, तब ट्रू कह देते, लेकिन इस प्रकार लिखा है इसलिए फॉल्स कह रहा हूँ। फिर अगला देखिए, Q सबसेट ऑफ W, यानी क्यू में रेशनल नंबर बताएं, और रेशनल क्यू से दर्शाते हैं वो W में। ये होल नंबर में क्या है, तो क्यू माने परिमेय संख्या, परिमेय मतलब P बटे Q के फॉर्म की संख्या, तो P बने इसमें बटे वाले डिवाइड वाले आएंगे, निगेटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा। तो यहाँ ध्यान रखिए W इसके कुछ एलिमेंट तो आ जाएंगे, जैसे जीरो आ जाएगा, 1 2 सब इसमें बैठा होता है, लेकिन क्या 3/2 अगर इसमें होता है तो क्या 3/2 इसमें आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब है इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होना चाहिए, तो इसके पूर्णांक इंटीजर में तो आ जाएंगे, लेकिन डिवाइड वाले इसमें नहीं आएंगे, नेगेटिव वाले इसके इसमें नहीं आएंगे, इस कारण से ये भी फॉल्स है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही होगी ये सबसेट। ठीक, इस प्रकार से हम ये ट्रू और फॉल्स पर आधारित क्वेश्चन बताएं, इस प्रकार इसको ध्यान से समझिए। अब इसके आगे हम और भी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं रेशनल नंबर पर, उसको आप समझने का प्रयास करिए। ठीक, और मन लगा के पढ़िए, वीडियो को अंत तक आप लोग देखिए, पूरे एक बार समझ नहीं आया दोबारा देखिए, 2 बार नहीं आया 3 बार बैठिए, एकाग्र स्थान पर एकाग्रचित्त से पढ़ेंगे तो सारी बात हमारी समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अब 3 व 4 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 रेशनल नंबर आपको बताना है। जैसे हम 3 पढ़ रहे हैं, 4 परिमेय हो सकता है, 5 पूछा जा सकता है परीक्षा में, है फाइंड आउट करिए, ज्ञात करिए, फाइंड आउट करिए। तो प्यारे बच्चों देखो, इसके 2 प्रकार के ट्रिक्स हैं, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये सबसे सरल तरीका कि भाई जिनके बीच बताना हो 3 व 4 के बीच, उन दोनों संख्याओं को ऐड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो मध्य का निकलना शुरू हो जाता है। अब जितनी संख्या कहा जाए उसको निकालते जाते हैं। तो पहले मैं एक ठो निकाल के दिखा रहा हूँ, देखो जैसे 3 व 4 के बीच निकालना है, तो 3 लिया और +4 लिया, दोनों को ऐड कर लिया, तो अब 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हुआ 4 3 7 हो गया, बटे 2 हो गया, ये हो गया, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग गए, तो इसके बीच की एक मध्य वाली बीच की संख्या निकल आई। अब उसको हम लिखते भी चल रहे हैं, अब इधर लिखते चल रहे हैं, ठीक, इधर निकालते इधर लिखते चले, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ हमने 4 लिख दिया। अब इसके बीच निकालना, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, उस ठीक बीचों बीच लिख दिया जाए। ठीक है, अब 3 कहा, 3 ठो निकालना परिमेय संख्या इसके बीच की, मैंने इसको छोड़ कर इसके 3 ठो निकालते, एक यहाँ निकाल लें, एक यहाँ निकाल लें, दोनों सिमेट्रिकल चले, और मन हो तो आप इधर ही सब निकाल दो, और एक इधर निकाल लेते, इधर निकाल, दोनों सेम जैसे सेमिट जिसे कहते हैं, आधा इधर का आधा उधर निकले। तो अब इसके बीच निकाला जाए तो क्या करेंगे, 3 है और 7/2 है इधर। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये बटा होने के लिए पहले इसका एलसीएम लेंगे ना, 2 एलसीएम हो जाएगा, बटे में नहीं है तो 1 माना जाता है, जैसे आप जानते हैं 1 से 2 में डिवाइड करते हैं, ये नियम होता है। नीचे वाली जो हर में होती है, डिनोमिनेटर में संख्या होती है, उससे जो एलसीएम लिए होते हैं, लघुत्तम समापन जिसे कहते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, और जो भाग से आता है उसमें ऊपर वाली जो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। 1 2 कम 2 2 हुआ, 2 को अब 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 हो गया, तो यहाँ 6 कर दिए, फिर प्लस यहाँ 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 7 अब +6 यानी 13/2, इतना तो ये हुआ। अब मैं कहा हूँ मध्य में निकालना हो तो हर बार 2 से डिवाइड करो, इसी में 2 से डिवाइड कर दो, इस प्रकार करो, तो कितना हो जाएगा 13/4। तो ये किसके बीच किए हो, इसके बीच किए हो, तो यहीं के बीच लिखना, यहाँ मत लिख देना, इसके ये कितना हो जाएगा 13/4, ये हो। ठीक है, फिर अब एक और निकालना है, तो चाहो तो तुम इसके बीच निकाल लो, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे, इसके बीच निकाल तो इन दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड करोगे, इसके इस बीच निकालना तो इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करोगे, तो मैं इसके बीच निकाल रहा हूँ। इसको देखिए आप लोग, 7/2 धन 4, इन दो जोड़ पर जोड़ना, बटे होने के नाते एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 आ जाएगा। अब जान गए हो तुम छोटी छोटी बातें, यहाँ बटे में ना हो तो 1 मान लेने चाहिए, 1 से 2 में भाग करेंगे, 1 2 कम 2 और 2 चौको 8, ये हो गया, 2 4 जा 8, ध्यान दीजिए
इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी बैठे होंगे, इंग्लिश मीडियम भी समझे, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश दोनों का मिक्सचर हम आप लोग पढ़ाएंगे। जहाँ नहीं आता उसको आप ठीक से समझें। 8 और प्लस 7 15 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 ये हो गया। ये तो मध्य का निकाल रहे हैं, तो मध्य माने मिडिल, मिडिल माने 2 से डिवाइड आधा करना है, तो इसको भी आधा कर दिया जाए, तो 15/4 हो जाएगा। 15/4 ये इसके बीच निकाल रहा हूँ, तो इसके बीच रखूँगा, 15/4 हो गया। इस प्रकार से प्यारे स्टूडेंट 3 और 4 के बीच में 1 2 3 ये तीनों संख्याएं जो कि परिमेय संख्या हैं, क्योंकि P/Q के रूप में हैं। ठीक है, वो परिमेय संख्या की परिभाषा बता ही चुका हूँ, इस ढंग से निकाल सकते हैं। हम 3 निकालें, हो सकता है आपसे 4 पूछ लिया जाए, 5 पूछ लिया जाए, तो सब निकल सकता है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने एक इसका तरीका और है, मैं एक उसे ही बता देता हूँ। ठीक है, तो यह जान जाओ, यहीं पर एक तरीका और बताता हूँ। ये तो सबसे सरल तरीका है, सब लोग कर लेंगे, सबसे सिंपल है। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करते जाइए, उसके बीच रखते जाइए, 3 5 7 जितनी भी संख्या कहे सब निकाल डालिए। अब एक तरीका और बताऊंगा, वो करना, जैसे 3 व 4 के बीच में 3 परिमेय से निकालना है। 3 और 4 के बीच में कहे 3, जितना बीच में निकालने को कहे उसको माना जाए यन। यन यहाँ कितना है, 3 है बीच में, उसमें एक जोड़ देना होता है। ठीक है, जब जितनी संख्या बीच में पूछा जाए यन मानेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे तो n + 1 हो जाएगा। ठीक, इतना का काम समझ में आ रहा है नहीं? इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको जरा समझिए। तो फिर ध्यान दें, उसको हम डिनोट करते बेटा डी से। ये डी एक प्रकार का डिफरेंस है, अंतर, इस प्रकार डी, इसको समझना भी, कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। तो इसको अभी आप डी से समझिए, डिफरेंस समझिए बस। तो क्या करते हैं, देखिए जैसे मान लिया ए है, एक सूत्र में बता दूं, यहाँ बी है, इसके बीच में यन संख्या आपको बतानी है। इसमें यन संख्या, एन में पता 50 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 10 भी, 5 भी, कुछ भी हो सकता है। तो इसका क्या फार्मूला बना लिया, लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी बी माइनस ए डिवाइड बाई जितने बीच के टर्म हों उसमें आप एक ऐड करके लिख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यानी एन है उसमें एक जोड़ देंगे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से ये फार्मूला बन गया, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपान एन प्लस 1। ये फार्मूला अगर जान गए, याद रहेगा, तो आपको फिर इस तरह नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप इस ढंग से कर लीजिए। अब उसको ज़रा समझिए। अब यहाँ यही संख्या पकड़ता हूँ, ठीक है, जैसे 3 है 4 ले लिया, यहाँ ए कितने काम करेगा, ए आपका 3 काम कर रहा है, बी आपका 4 काम कर रहा है, तो यहीं आप रख दीजिए। यहीं रखेंगे तो बी में कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ए में कितना 3 लिखेंगे। ठीक है, अब बटे कितना करूँगा, चूँकि मैं 3 परिमेय संख्या बोला हूँ, तो यानी यहाँ 3 का काम करेगा, 3 धन 1 है, यानी यहाँ पर 3, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 3 है, अगर 5 का होता तो फिर 5 हो जाता, 5 धन 1 6 लिख देते, फिर आप भाग करते, 3 है तो 3, एक जोड़ रहा हूँ तो 4 से भाग करूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो अब कितना होगा, 4 में 3 करके 1 हो जाएगा, 1/4, यही आपका समझ लीजिए डी है, एक प्रकार डिफरेंस है, एक कॉमन डिफरेंस भी कहलाता है, हिंदी में का सार्व अंतर भी पढ़ते हैं। तो इसलिए छोटा आप यही जाने कि बी माइनस ए अपान एन प्लस 1, यानी लास्ट में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और जितने मध्य में टर्म हों उनमें एक जोड़ करके डिवाइड कर दीजिए, तो प्यारे स्टूडेंट को डी का मान निकल आता है। अब अगला क्या काम करना है, बस इतना समझाना, बाकी तुरंत तुम लोग कर लोगे। ये तो मुझे समझाने में टाइम लग रहा है ना, मैं ठीक से तुरंत समझा रहा हूँ। तो अब जैसे मान लो एक ठो मैं बताऊँगा, बाकी तुम सब कर लेना। अब जैसे ध्यान दो, इसके बीच में 3 निकालना है, मैं एक पहला निकालना चाहता हूँ, तो क्या करना है, ध्यान दो, पहला क्या 3 है ना, तो इसके अगला बार निकालना है, तो उसमें क्या करोगे, 3 तो शुरू में है ना, उस 3 में, या उसको 3 न मान के ए मानो, पहले ए में डी जोड़ दो, क्या जोड़ोगे, हर बार जो डी निकला है वो जोड़ दो। तो ए कितना है यहाँ पर, ये 3 है, डी कितना निकाले हो, 1/4 निकाले हो। ठीक है, तो अब लघुत्तम करेंगे, 4 तेहीं 12, 1 13, तो 13/4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या ये बात समझ में आई, लघुत्तम समझ आ जाएगा। 4 एलसीएम करोगे, 4 करोगे, यहाँ पर ध्यान दो, तो एक यहाँ मान लोगे, 1 चौको 4, 4 तेहीं 12, ये हो जाएगा, 1 4 से 1 हो जाएगा, तो 12 13/4 हो जाएगा। तो ये पहला मिडिल टर्म हो गया, मध्य पद। अब अगला निकालना है, तो a + 2d, जैसे यहाँ a + d करे हैं, अगला a + 2d, फिर अगला a + 3d, फिर अगला a + 4d, a + 5d, इस प्रकार से करते चलो। ठीक है, अब इसके बाद अब मेरा मानना है तुम लोग समझ गए होगे, इसके आगे वाला कैसे निकालोगे, यहीं पे थोड़ा लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस कम हो गया है। अगले के लिए a + 2d, ठीक है, समझ आओगे ना। अब फिर उसके अगले के लिए a + 3d,
बस। डी 2 से गुणा कर लोगे, ए का मान 3 रहेगा, उसमें लघु जोड़ करके हल कर लीजिए, जो आ जाएगा आंसर होते जाएंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। ये 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालने के 2 तरीका। एक तो सबसे सरल ये है, आप ये कठिन आपको लगे यही कर लीजिए, उसे कठिन कुछ नहीं है। दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते जाइए, बस आपके मिडिल टर्म होते जाएँ। इस तरीके से चलना चाहते हैं तो भाई लास्ट माइनस फर्स्ट, तो बी माइनस ए बट डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ टर्म बीच मिडिल टर्म एन और +1 कर दी, वो डी निकल आया। अब उस जब डी निकल आया तो अब बीच के निकालना, तो ए प्लस डी से तो पहला मिडिल हो जाएगा, ए प्लस 2 डी कर दूसरा मिडिल हो जाएगा, ए प्लस 3 डी करोगे तीसरा मिडिल टर्म हो जाएगा, ए प्लस 4 डी करोगे चौथा मिडिल टर्म हो जाएगा। ऐसे जितनी चाहो भरते चले जाओ, इस प्रकार से निकाल। चाहे इस जैसे हमने इंटीजर में ले लिया है, हो सकता है डिवाइड वाले में हो जाए, जैसे अगला देखो डिवाइड वाला हो रहा है, मैं इसी से बताऊंगी ये सवाल को। दूसरा नंबर 3/5 हुआ 4/5 के बीच में 2 नंबर बताना, 2 रेशनल नंबर। यहाँ 2 हम छोटा ले लिया, 4 5 6 7 जितना हो सकता है ले लो, सब 25 50 100 200 जितना चाहो सब बन जाएंगे। 100 200 निकालना पड़े इसके बीच तो मैं सिंपल ट्रिक बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वो शॉर्ट तरीके, क्योंकि शॉर्ट हो तो कोई करेगा नहीं कि 1 से 100 बार जोड़ता रहेगा, वो सरल तरीका होना चाहिए। 2 3 निकालना हो तो ठीक भाई, सब सरल हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा लंबा हो तो मैं उसको सिंपल ट्रिक बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसको देखो प्यारे बच्चों, अब मैंने बताया 2 ठो निकालना है, ये आपका ए काम करेगा, ये आपका बी काम करेगा। तो यहाँ डी कितना हो गया, बी माइनस ए बटा एन प्लस 1, ये आप फार्मूला समझ लीजिए। बी यहाँ पर कितना है 4/5, ए यहाँ पर कितना है 3/5, डिवाइड बाई एन कितना है 2 है, बीच में 2 ही कहा हो, 3 कहते तो 3 + 1 कहते, ठीक। तो 2 + 1 2 + 1 तो कितना हो जाएगा। देखो बेटा, जब बेस समान रहे तो आपको एलसीएम लेंगे, आवश्यकता नहीं, सीधे आप ऊपर से देख लेंगे, प्लस रहेगा जोड़ देंगे, माइनस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यह माइनस है 4 में 3 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये 5 है, और ये कहाँ 2 + 1 3 हो गया ना, 3 बगल में ही तो होगा, ठीक है। ये बटे ये भी डिवाइड में है तो दोनों मल्टीपल हो जाएगा, तो 1/15 हो जाएगा। अगर एक बटे और होता, वो जब डिवाइड कर इनटू में जाता है तो नीचे वाली गिनती ऊपर हो जाती है, ये वाली नीचे हो जाएगी, है ना। तो इस सब दोनों नीचे ही रहेंगे, ये 5 है और ये 2 1 3 है, इस प्रकार से ये आपका क्या निकल आया, डी निकल आया, ठीक डी। अब 2 निकालना परिमेय इसके बीच के 2 परिमेय संख्या। तो देखिए पहला परिमेय संख्या तो कैसे निकालेंगे, पहला पर ए प्लस डी पर दिया करो, ये पहला बीच का हुआ, तो ए कितना है 3/5, डी कितना है 1/15। फिर एलसीएम ले लीजिए, 5 15 का 15 हो जाएगा, 5 3 15 3 बार गया, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। फिर 15 में 15 1 बार जाएगा, 1 से 1 हो जाएगा, तो 9 1 10 हो जाएगा, बट 15 10/15। अब कटे दुल काट देने चाहिए, 5 से कट रहा, 5 2 जा 5 3 जा, इसका मतलब 2/3। ये आपका पहला मिडिल टर्म हुआ 3/5 व 4/5 के बीच का। अब इसी प्रकार से एक और निकालना है स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या करेंगे, a + 2d, बस और कुछ नहीं करना। डी आपको मालूम ही हो गया है, तो दूसरा निकालना है, तो उसको मैं एक और बताए दे रहा हूँ, यहीं पर बताऊँगा, ठीक है। आगे दूसरा सवाल बताऊँगा। दूसरा वाला मिडिल टर्म a + 2d, समझ रहे हो ना, a + 2d, तो ये है a कितना है 3/5, d कितना है 1/15, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/15 हो जाएगा, ठीक। अब आप एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम कितना होगा बोलिए, 5 और 15 का 15 तो होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। एलसीएम ना बनो, किसी टॉपिक में एलसीएम सिखाऊंगा आप लोगों को। तो 5 3 15 3 बार गया, और 3 का 3 से मल्टीपल 3 3 9 हो जाएगा। क्योंकि कुछ एलसीएम हार्ड होते हैं, जैसे कि 7 18 है ना, और 21 का एलसीएम बताइए, तो कुछ कॉमन रहते हैं तो उसमें एलसीएम लेने में टाइम लग जाता है, और शॉर्टिक इसका भी है, ध्यान दीजिएगा। तो कभी बताऊंगा उसको भी, पहले इसको देखिए आप, छोटी छोटी बातें। 5 3 15 3 3 9 होगा, 15 से 15 कट जाएगा 1, तो ये 1 2 कम 2 हो जाएगा, तो स्टूडेंट कितना 9 और ये +2 11/15 हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा दूसरा मिडिल टर्म हो गया। इस प्रकार से इसी के बीच में आप रख देंगे, अंत में लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसके अंत के बीच में, इसके अंत में ध्यान क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन से बाद लिख देना। तो 3/5 तो दिया ही था, तो इसके बीच तो ये मत लिखो, चाहे बीच की जो निकालना, जो आंसर बताना वही लिख दो, हो गया। तो पहला वाला कितना है a + d, मतलब 2/3 आया मिडिल टर्म। दूसरा a + 2d यानी 11/, ठीक है ना, 9 2 11/15, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा। अब कटे तो है नहीं, कटे तो जैसे ये कट रहा तो काट के रखा था, ये कट नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, उतना लिख देंगे 11/15
यही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, इसके बीच के दो परिमेश रेशनल नंबर ज्ञात हो गए। समझ में आ गया ठीक से। इस प्रकार से डी यही याद रखना है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस ए। वैसे करना है, दोनों को जोड़ दो से भाग करते जाओ तब भी आ जाए, यही चीज़ आ जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन अगला हम आपको एक और बताना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे इस प्रकार लिया हो, ये 0.6 ऊपर एक लाइन खींची है, को पी अपान क्यू के फॉर्म में व्यक्त करिए, यानी लिखिए। पी बटे क्यू मतलब वही रेशनल नंबर। अब ये जो लाइन खींची है इसको हम बार पढ़ते हैं, इसका मतलब ये 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, आवर्ती है, रिपीटिंग नंबर है। तो ये रिपीटिंग नंबर है जो बार बार आ रहा है, इससे आप इस फॉर्म में कैसे बदलेंगे, इसको थोड़ा समझें। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना चाहिए इसको, अच्छा इसका आंसर एक तरीका और मैं ट्रिक बता दूं। एक है तो सीधे 6 लिख दीजिए। अब जैसे 1.1 अंक बाद रहे तो 10 होता है, एक अंक 1 दशमलव को, एक के बाद एक जीरो मानेंगे, उसमें से एक कम, मैंने समझ 6/9, मानिए समझिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, इस प्रकार होता है। जैसे और लिख दीजिए, मान लो 45 का बार लिखा होता तो क्या करते, 45 अपान, ये हो जाता है अपान कितना करते 99, एक कम कर देते बस हो गया 99, इस प्रकार से हो जाता है। अब 3 से कटे काट देंगे। अब इसको विस्तार समझाऊंगा ट्रिक वाले को, पहले विस्तार से आप समझिए। भाई 100 है, यहाँ 10 था, चूँकि एक अंक है तो 10 मानेंगे, उसमें से कम करेंगे, यहाँ पर दशमलव यहाँ रहेगा, दशमलव 4-5, 2 अंक हो गया तो 45 लिख दिया। अब बटे कितने से करूँगा, चूँकि दशमलव के बाद 2 अंक में 100 समझोगे, और उसमें से एक कम कर दो, 99 लिख दो, ऐसे काट दो 3 से, 3 एक नम 3, 3 5 15, 3 त्रिकाई 9, अभी तो और कट जाएगा 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से, 3 5 15 और 3 एक 3, 5/11 हो जाएगा। तो उसको तो बाद में, पहले आप ये ध्यान दें इसको, यहाँ पर यक्स बराबर मानेंगे 0.6 बार, ऐसा लिखिए। अब ये बार का मतलब है कि बार बार रिपीट होना, यानी 6 6 6, चाहे जितनी बार आप ले जाए, ठीक है यक्स। ठीक, फिर इसके बाद क्या करना होता है, आप इतने ये डेसिमल के पहले अंक के पहले जो डेसिमल दशमलव लगा हुआ है, आप दशमलव को एक डिजिट रिपीटिंग नंबर के एक अंक के बाद ले जाना चाहिए। तो रिपीटिंग बार बार 6 है, तो ये रिपीटिंग तो बार बार 6 है, तो दशमलव जो है एक रिपीटिंग डिजिट्स के बाद हो जाए, मतलब दशमलव ये राइट तरफ खिसक जाए, राइट तरफ चला जाए। तो ये कब जा सकता है, जब आप 10 से बोलिए क्या कराएंगे, भाग कराएंगे, गुणा कराएंगे, है ना। आप यदि बढ़ा रहे हैं डेसिमल दाहिनी ओर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 10x, तो ये कितना हो जाएगा 6 पॉइंट, ये दशमलव 6, अब दशमलव यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो वो हम 6 लिख दिए। फिर आगे 6 6 6, अब ये लास्ट में 6 जो लिखा जा रहा है, अब ये सोचिएगा हम चाहे जितनी बार 6 से लिख दी तो लास्ट लिख सकते हैं। अब यही आपको समझना है कि डेसिमल के पहले 6 आ गया, कब आया, जब एक 10 का मल्टीप्लाई किया। अगर दशमलव के 2 अंक बाद दशमलव जाना होता तो प्यारे बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता, ठीक। एक अंक बाद ले जाना है तो एक 10 से, 2 अंक बाद दशमलव ले जाना है तो 200 से, 2 अंक मैंने 100 से हो जाएगा, इस प्रकार का। अब प्यारे बच्चे क्या करेंगे कि इसका नंबर 1 हुआ, ये आपका 2 हो जाएगा। तो अब इसमें से ये आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करिए, इसको लिखेंगे 2 - 1, तो 2 में से जब ये घटाएंगे तो 10 ये है, एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x, कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। इसमें से लेफ्ट लेफ्ट घटा रहे हैं, अब राइट तरफ घटाएंगे तो इसको ध्यान दे, 6 है, इधर 0 है दशमलव के पहले, तो 6 में से 0 गए तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये दशमलव 6 6 6 यहाँ भी है, 6 6 6, और यही 6 6 6 यहाँ भी है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 6 बच जाएगा। इसलिए अब x बराबर निकालना है तो 6/9 कर देंगे, ठीक। तो अब ये जो कटे काट देंगे, 3 से कट रहा है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, ये होगा 2/3, जो कि किस रूप में हो गया, P/Q के फॉर्म का हो गया। अतः आंसर भी लिख देंगे, अतः 0.6 बार जो हुआ वो 2/3 के इक्वल हो गया, यही P/Q के फॉर्म का आंसर हो गया। और समझ में आ गया है, इस प्रकार से यही चीज़ हम शॉर्ट ट्रिक बताए थे, वो 6 लिख दिया, अचू दशमलव एक अंक बाद है 10, उसमें से कम कर 6/9 काट दे, उतने आ गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, ये अपना विस्तार से हो गया, ठीक है, ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन 0.47 बार, यहाँ पर देखिए 7 में केवल बार है, 4 में नहीं है,
अब हो सकता है 4 वाला बार, अब यहाँ ये बताया हूँ मैं, एक में ही बार है लेकिन डिजिट्स 2 लिखी हुई, इसका कैसे निकालेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले उसको आप x के बराबर मान लेंगे, किसके बराबर, x के बराबर। जब x के बराबर मान लिया तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, अब जब x, इसको हम लिख देते ठीक से, x बराबर 0.4, रिपीट कौन हो रहा, केवल 7 में, तो 7 7 7, चाहे जितने वाली डालें, ऐसा मैं कहता हूँ। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, डेसिमल जो है एक डिजिट से बाद होना चाहिए, माने रिपीटिंग के ठीक पहले करना है। रिपीटिंग कौन सा है, 7 एलिमेंट रिपीट हो रहा है बार बार, तो दशमलव जो है, जो डेसिमल है, तो 7 से ठीक पहले हो। ये दशमलव एक अंक खिसक जाए, दाहिनी ओर चला जाए, उससे क्या नियम है, 10 से मल्टीप्लाई करना, 10 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ये दशमलव यहाँ हो जाएगा, तो 4 पॉइंट फिर कितना 7 7 7, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ध्यान रखिए आप लोग कि क्या इसमें से ये घट जाएगा, घटने को थोड़ा सोचो। अब देखिए आप लोग, मैं घटाना सिखाऊं, जैसे अब ये 4.77 है, 4.777 है, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 0.477, इस पर करते जाओगे, ठीक है ना। तो अब यह देखिए कि यहाँ घटाने का रूल ये है यहाँ पर कि जो रिपीटिंग शब्द है वो डेसिमल के क्या हो, बाद हो जाए, डेसिमल के बाद हो जाए। तो यहाँ पर रिपीटिंग जो है कहाँ पर, 4 से पहले है, तो हमने उसके लिए क्या किया, डेसिमल जो है 7 से ठीक पहले ले आए। अब हम चाहते ये हैं ये डेसिमल एक डिजिट्स और खसक जाए ताकि रिपीटिंग के ठीक पहले हो जाए, ताकि घटाते बन जाए। उसको थोड़ा समझो, फिर आ जाएगा समझ में। तो एक 10 से और गुणा कराऊंगा तो 10 दहम 100 हो जाएगा, 100 यस। इधर क्या होगा, डेसिमल यहाँ खसकेगा तो 47.777, इस प्रकार से होता चला जाएगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, इसको आप 1 मानेंगे, इसको आप 2 मानेंगे, इसमें से ये नहीं घट पाएगा। अब इसमें से आसानी से घट जाएगा, देखो, क्योंकि देखो दशमलव पहले 47 है, यहाँ दशमलव पहले 4 है, डेसिमल के बाद 7 7 है, यहाँ भी वही रिपीटिंग वाला है। माने ऐसा कुछ काम किया जाए कि डेसिमल जो है इसके रिपीटिंग, दोनों के रिपीटिंग के ठीक पहले हो जाए। अब देखो यहाँ रिपीटिंग के है, यहाँ रिपीटिंग के पहले है, तो ये वाले कट जाएंगे। अगर हम इसी में से करते तो ये 4 तो इसमें नहीं मिल रहा है भाई, कैसे घटाते फिर काट के इसमें, तो उस ढंग से नहीं करना जो पुरानी पद्धति, ये इस पर करना है कि आप डेसिमल को जो है रिपीटिंग के ठीक पहले ला लीजिए, दोनों के, तब सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे रिपीटिंग के पहले ला लिए, यहाँ पे रिपीटिंग के ठीक पहले ला लिए, और यहाँ रिपीटिंग के ठीक पहले डेसिमल नहीं है, इसलिए इसमें से नहीं घटा सकते। तो हमने एक बार 10 घटाया तो ये एक यहाँ से यहाँ दशमलव आया, फिर यहाँ भी दशमलव लाना है, एक और खसकाना है, एक 10 से और मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया। अब फिर वही लिखेंगे 2 - 1, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। घटाइए, 100 है, 10 घट जाए कितना हो जाएगा, 90x, ठीक, 10 100 में से ये 10 गए 90x। इधर घटाएंगे तो ये इसमें से घटेगा ना, तो दशमलव के दशमलव वाले पहले वाले, डेसिमल से डेसिमल पहले वाले घटा लेंगे, ये तो इससे कट जाएगा। तो कितना, 7 में से 4 गया 3 हो गया, और 4 के 4 हो गए। अब उधर दशमलव के बाद सब कटिंग गए, उसको मत लिखिए। देयरफॉर x बराबर 43 डिवाइड बाई 90। अब कटे तो कुछ काट दीजिए, देखिए कट रहा 3, ये तो नहीं कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, है ना। इस प्रकार से यार स्टूडेंट यही आंसर हो गया। अतः लिख देंगे 0.47 बार इज इक्वल टू 43/90, जो कि P/Q के फॉर्म का है ना, फॉर्म का। इस प्रकार समझ लीजिए, ऐसे आंसर होता है। एक होमवर्क के तौर पर हम आपको क्वेश्चन दे दें, जैसे लिखे हैं 0.9 बार, एक क्वेश्चन पहला। दूसरा क्वेश्चन दिए रहे हैं 0.72 बार, इसमें दोनों में बार लगा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसे किस रूप में है, इसे जो है P/Q के फॉर्म में आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इतना हमने पढ़ाया आज की वीडियो में, बेसिक चीज़ें रेशनल नंबर से रिलेटेड, और भी नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। हमारा यही कहना है प्यारे स्टूडेंट, पूरे मन लगा कर ठीक से अंत तक पढ़िए, जिससे हर चीज़ समझ में आ जाए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और साथ में आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे पढ़ाने वाले टीचर का मनोबल कई गुना आगे बढ़ जाता है, और आप लोग अच्छे से धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।